नमस्ते दोस्तों, मैं जेपी शर्मा, बॉलीवुड एक्टर, आपके इस अनोखे कार्यक्रम शकुनी के बोल में दिल से स्वागत करता हूं। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है अपने हिस्से का काम। अपने हिस्से का काम, ये हमारी कहानी का शीर्षक है। एक गांव था, बड़ा खुशहाल गांव। सब लोग मिलजुल के काम करते। किसी के यहाँ ब्याह शादी होती, कोई फंक्शन होता, कोई जागरण होता, कोई उद्यापन होता, पुराने जमाने की बात है, तो पूरा गांव बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता। एक बार गांव में भयंकर महामारी फैल गई और वो महामारी आसपास के कई गांवों में फैल गई। लोग बीमार होने लग गए, मरने लग गए, त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया। गांव के लोग बड़े चिंतित हुए। हजारों घर थे, सैकड़ों लोग बीमार हो रहे थे। गांव के मुखिया को पता चला कि दूर, कोसों दूर कहीं एक बाबा रहते हैं और बाबा हर समस्या का समाधान करते हैं। तो गांव के मुखिया ने अपने खास गांव के 5-10 लोगों को अपने साथ लिया और बाबा से मिलने के लिए निकल पड़े। 2 दिन के सफर के बाद वो बाबा के पास पहुंचे। बाबा के पास हजारों लोग आए हुए थे। सबसे चर्चा कर रहे थे, बाबा समस्याओं का समाधान कर रहे थे, अच्छी राय दे रहे थे। सरपंच जी का भी नंबर आया तो उन्होंने बताया कि बाबा मैं फला गांव से हूं और महामारी फैली हुई है। तो बाबा ने कहा मुझे पता है। बोला बाबा इसका कोई उपाय बताइए, नहीं तो पूरा गांव महामारी से समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि बहुत अच्छे समय पे आए हैं मुखिया जी आप। 1 हफ्ते के बाद में कुछ ग्रह नक्षत्रों का ऐसा संयोग बन रहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में, यानी 3:30 से 4 बजे के बीच, जो आपका गांव का जो मैदान है जहां आप लोग सार्वजनिक तौर पे काम करते हैं, वहां पे एक चबूतरा बनाइए, उस पे एक भट्टी बनाइए और भट्टी के ऊपर एक कढ़ाई रखिए। उस कढ़ाई में गांव का हर आदमी 1 लोटा दूध डालेगा 3:30 से 4 के बीच में। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखें कि कोई भी बंदा दूध डालते वक्त मुड़ के नहीं देखेगा। वो अपनी 2-4 सीढ़ियां चढ़ेगा और दूर से ही लोटे का दूध कढ़ाई में छोड़ के आ जाएगा। मुड़ के नहीं देखना है, नहीं तो मैं दवाई तैयार नहीं करवा पाऊंगा। सरपंच जी ने कहा हो जाएगा, ये सब गांव के खास लोग भी साथ में हैं और हम पूरे गांव को यह हिदायत दे देंगे। बाबा ने कहा ठीक है, और इस नक्षत्र के दूसरे दिन सुबह मैं आप लोगों के आ जाऊंगा और कढ़ाई का जो दूध रहेगा, क्योंकि वो ग्रह नक्षत्रों के समय पे डाला रहेगा, तो मैं ऐसी दवाई तैयार करूंगा जिससे आपका गांव सुरक्षित हो जाएगा। सरपंच बड़े खुशी भाव से गांव आ गया। गांव वालों को इकट्ठा किया गया और उनको बताया गया कि भैया एक चबूतरा तैयार करते हैं, 6-7 सीढ़ियां होगी। उस चबूतरे को इतना ऊपर बनाएंगे, उसके बाद एक भट्टी करेंगे और भट्टी के ऊपर हम कढ़ाई रखेंगे। लेकिन मेरा सब लोगों से निवेदन है गांव वालों कि आप उस कढ़ाई में 1 लोटा दूध डालेंगे और दूध डालते वक्त आप कढ़ाई में झांक के नहीं देखेंगे। अगर किसी ने ऐसा कर लिया तो वो दवाई तैयार नहीं होगी और गांव जो मुसीबत में है वो पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा। सबको सरपंच जी ने हिदायत दे दी। सब गांव वाले बोले ये काम सरपंच जी हम करेंगे और कोई भी दूध डालते वक्त कढ़ाई के अंदर झांकेगा नहीं। बात शुरू हो गई। चबूतरा बनाया गया गांव के मैदान में। चबूतरे के ऊपर एक भट्टी बनाई गई ताकि उस दूध को खौलाया जा सके बाबा जब आएंगे तब। और उस भट्टी के ऊपर कढ़ाई रख दी गई और सरपंच जी ने 1 दिन पहले बताया कि आज सबको 3:30 बजे मुहूर्त है और आप सब लोगों को इस कढ़ाई में 1-1 लोटा दूध डालना है। सबने सहमति भरी, सब अपने अपने घरों को चले गए। उस चबूतरे के पास जिस शख्स का सबसे पहला मकान था, उसने रात को सोचा, अपनी बीवी से मशवरा किया कि यार पूरा गांव तो दूध डाल ही रहा है, अगर हम लोग 1 लोटा दूध नहीं डालेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। पत्नी ने भी बोला हाँ बात तो सही है, हमारे 1 लोटे दूध से क्या फर्क पड़ेगा, और किसी को पता भी नहीं चला। इतने सारे दूध में 1 लोटे का कहां पता चलता है। दोनों ने मशवरा किया और दूध डालने के लिए वो लोग नहीं गए। बस सुबह बाबा आए, बाबा पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सब
सबको इस बात की खुशी कि बाबा दवाई तैयार करेंगे, पूरे गांव की महामारी दूर हो जाएगी। और बाबा सीढ़ियां चढ़े, चबूतरे पे सीढ़ियां चढ़ के भट्टी के पास गए और कढ़ाई में झांका और तुरंत बाबा पलटे। पलट के मुखिया को बोला, मुखिया जी आपने क्या किया? मुखिया डर गया, बोला महाराज क्या किया? बोला इस भट्टी दूध सॉरी कढ़ाई दूध से भरी होना तो दूध, इस कढ़ाई में तो दूध की एक बूंद भी नहीं। मुखिया जी सब पका गए। मुखिया जी बोले, महाराज मैं तो गांव के उस दूर कोने पे रहता हूं, तो मुझे लगा कि मेरे एक दूध लोटे से क्या फर्क पड़ेगा, इसलिए मैं आया नहीं। सबको पूछा गया, सबने यही उत्तर दिया कि महाराज हमको लगाया पूरा गांव दूध जो है वो इस कढ़ाई में डाल रहा है, हमारा एक लोटा दूध अगर नहीं भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो बाबा ने कहा, मूर्खों आपकी इसी बात की वजह से दूध में लोटा तो छोड़ो एक बूंद, सॉरी कढ़ाई में एक लोटा तो छोड़ो एक बूंद दूध की नहीं पड़ी। मैं दवाई कैसे बनाऊंगा, मुहूर्त तो टल चुका है। भुगती अपनी करनी को। बाबा गुस्से में चले गए, पूरा गांव सकते में आ गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है, ये सीख मिलती है कि आप ये कभी मत सोचिए कि मैं क्यों करूं अपने हिस्से का काम। आपको जो काम करने के लिए दिया गया है, आप अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करिए। आपके करने न करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये मान के चलिए कि आपके ना करने से आपको फर्क पड़ेगा। आपके करने से आपको फर्क पड़ेगा। हाँ और ना दोनों में ही आप ही का नुकसान है दोस्त। करोगे तो आपका फायदा है, माफी चाहूंगा, और नहीं करोगे तो आपका नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर गांव वालों ने एक एक लोटा डाला होता तो कढ़ाई भर गई होती और दवाई तैयार हो गई होती। और मजे की बात है कि जब तक 99 में एक नहीं मिलता तब तक 100 नहीं होता है। तो आज के बाद गांठ मार लीजिए, दुनिया करे ना करे आप अपने हिस्से का काम, अपना काम ईमानदारी से करिए, तो मैं गारंटी करता हूं कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैं क्यों करूं, बल्कि ये सोचिए कि मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। तो आप अपने हिस्से का काम करिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। यही इस कहानी की सीख थी, यही इस कहानी की शिक्षा थी। नमस्ते।